हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। दिस इज प्रकाश। वेल फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग की। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि फाइनेंस का कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में कनेक्शन है, तो आज हम क्यों ना इस फाइनेंस को थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ाते हैं और जानते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग आखिर होती क्या है। फ्रेंड्स, फाइनेंशियल प्लानिंग में हम अपने आने वाले फ्यूचर स्टिक्स गोल को लेके, अपने आने वाले समय को लेके, आज कितना हमारे पास फाइनेंस अवेलेबल है, कितना हमारे पास सरप्लस है इनकम के अलावा, उसको हम प्लान करते हैं ताकि आने वाले समय में हम अपने गोल्स को मीट कर पाए। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग में। हमें फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत क्यों है, क्यों इसकी हमें नीड पड़ती है, तो हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि हमें फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, रेगुलर सेविंग्स के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, अपने आप को इंश्योर करने के लिए, अपने आने वाले रिटायरमेंट्स के गोल के लिए, अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए, कोई अपना डेट चल रहा है उसको एफिशिएंटली मैनेज करके रीपे करने के लिए, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इन सब चीज़ों की नीड्स के कारण ही फ्रेंड्स हमें फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग का मंत्राज क्या है। फाइनेंशियल प्लानिंग का फ्रेंड्स मंत्रा ये है कि यदि आज हम फाइनेंस को अच्छे से प्लान कर पाते हैं तो हमारे आने वाले कल को हम बेहतर बना सकते हैं, स्पेशली इन फाइनेंस में, इस मनी में। एग्जाम्पल में देख पा रहे फ्रेंड्स, जितना लेट और जितना डिले हम फाइनेंशियल प्लानिंग में करेंगे उतना ही बर्डन हमारे ऊपर फाइनेंस का हमारी लाइफ में बढ़ता रहेगा। हम हमारे फ्यूचर्स के गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे, और यदि हम अचीव भी करेंगे तो काफ़ी लंबा टाइम होराइजन उसमें हम ले लेंगे। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम देखते हैं कि फाइनेंशियल प्लान को हम कैसे अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट करें, कितना अर्ली हम स्टार्ट करें, ताकि हम आने वाले गोल्स को, अपने आने वाले जो रिटायरमेंट्स के प्लान हैं, बच्चों की एजुकेशंस है, सेल्फ मैरिज है या डॉटर्स मैरिज है, कुछ भी है अपनी लाइफ के लिए, उसको हम वेल एजुकेट तरीके से, वेल तरीके से हम एग्जीक्यूट कर सके, बिना कोई हिचकिचाहट, बिना कोई स्ट्रेस के। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग के पार्ट्स क्या क्या हैं, क्या क्या हिस्से इस फाइनेंशियल प्लानिंग में हम कवर करेंगे, क्या क्या चीजें हम इसमें देखते हैं कि जो चीजें हम फाइनेंशियल प्लानिंग में कवर करेंगे। फर्स्ट चीज है फ्रेंड्स, फाइनेंशियल प्लानिंग में हम की बात करेंगे, इंश्योरेंस की बात करेंगे, हम कैसे डेट को एफिशिएंटली मैनेज कर पाए उसकी हम बात करेंगे। रिटायरमेंट की प्लानिंग भी हम फाइनेंशियल प्लानिंग के अंडर कवर करते हैं। फ्रेंड्स, इमरजेंसी फंड जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग का, वो भी हम फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर कवर करेंगे। किसी की हायर इनकम है, किसी का टैक्सेशन के अंदर कवर है, तो टैक्स को भी हम अच्छे से फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर कवर करेंगे। एंड लास्ट एंड फाइनल फ्रेंड्स, रियल एस्टेट प्लानिंग, हमें कोई बड़ा घर लेना है या कोई जमीन लेनी है फ्रेंड्स, आगे बड़ा प्लॉट खरीदना है, तो उसके लिए भी हम फाइनेंशियल प्लानिंग में अपनी रियल एस्टेट को मैनेज करेंगे। फ्रेंड देखिए फ्रेंड्स, ये है फाइनेंशियल पिरामिड। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पिरामिड्स एक आइडियल फाउंडेशन है, एक रिस्की फाउंडेशन है। यदि हम आज रिस्की फाउंडेशन को लेके चलते हैं तो फ्रेंड्स, सिस्टम, वो ढांचा कुछ समय के बाद गिरने के चांसेस हैं, वो लंबे समय तक, लंबे स्टेप तक रुक नहीं पाएगा, वो सिस्टम हमारा कहीं ना कहीं जाके क्रैश हो जाएगा। फ्रेंड, तो हमें एक आइडियल फाउंडेशन को लेके हुए, एक फाउंडेशन तैयार करते हुए धीरे 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 वेल्थ क्रिएशन की ओर बढ़ना है। ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम हमें नीड्स है, उसकी जरूरत है। जैसा कि फ्रेंड्स हम इसमें देख पा रहे हैं कि आइडियल फाउंडेशन में हमें क्या क्या चीज की जरूरत है, वो है हमारा गोल्स है, नेटवर्क, कैश फ्लो, रिस्क टॉलरेंस है, इंश्योरेंस कितना है, इमरजेंसी फंड कितना स्टैब्लिश है, डेट हमारे ऊपर है या नहीं है, उसको हम कैसे रिडक्शन कर रहे हैं, और फाइनली हमारे पास कितना इन्वेस्ट है वेल्थ क्रिएशन के लिए। ये एक आइडियल पिरामिड है फ्रेंड्स। जैसी सिचुएशन इंसान के प्रति होती है वैसे उसको वो मैनेज कर पाता है, लेकिन हम एक आइडियल फाउंडेशन को लेकर चल पाते हैं ताकि हम अच्छे से वेल्थ क्रिएट कर पाएं, अच्छे से एक फाइनेंस जर्नी तय कर पाए आने वाले समय में, और फाइनेंशियल फ्रीडम का अचीव कर पाए। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम बात करेंगे पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस की, कि क्या क्या प्रोसेस हम अपनाएं, क्या क्या सिस्टम्स हम यहाँ पे अपने आप पे लागू करें कि आने वाले समय में हम फाइनेंशियल प्लानिंग को अच्छे से
एग्जीक्यूट कर पाए लाइफ में। फ्रेंड्स यहाँ पे 5 स्टेप्स हैं, पांचों स्टेप में हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एक एक चीजों को हम बारीकी से समझेंगे, उनके ऊपर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, मंथन करेंगे और उनको हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप लागू भी करेंगे और उनसे सीखेंगे भी कैसे ये लाइफ में वर्क करते हैं, कैसे ये काम करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप्स को हम देखते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की प्रोसेस को। पहली स्टेप है फ्रेंड्स एवेल्यूट योर फाइनेंशियल हेल्थ। पहला प्रोसेस फ्रेंड्स हमें ये बता रहा है कि हमें हमारी फाइनेंस सिचुएशन फिलहाल कैसी है, करंट फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है हमारी, उसको हमें एग्जामिन करना पड़ेगा, उसको हमें समझना पड़ेगा कि किस कंडीशन में अभी फिलहाल हम हैं। बेसिकली फ्रेंड्स मैं सिंपल वर्ड्स में बता देता हूँ कि फाइनेंशियल सिचुएशन हमारी क्या है, कैसे है, कैसे उसको समझे, कैसे उसको जाने। सिंपल शब्दों में फ्रेंड्स एक ही चीज है, वो है कि कितनी इनकम हमारे पास आ रही है, कितनी इनकम हमारे से आउटफ्लो हो रही है, कितना एक्सपेंडिचर हम कर पा रहे हैं, उसके बाद जो बचा हुआ सरप्लस है उसको हम कैसे एफिशिएंटली मैनेज कर पा रहे हैं, या जो हम खर्च कर रहे हैं क्या उसका हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड है या नहीं है, जो इनकम हमारे पास आ रही है क्या उसका हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड है या नहीं है। इन सब चीजों का फ्रेंड्स एक फायदा होता है कि कल को यदि हमारे पास इन सब चीजों का ट्रैक रिकॉर्ड है तो हम हमारे फाइनेंस को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि यदि हमारे पास इनकम का ट्रैक रिकॉर्ड है तो हम हमारी इनकम्स को और ग्रो कर पाएंगे। स्पेंडिंग का ट्रैक रिकॉर्ड है तो हम अच्छे से समझ पाएंगे कि कहाँ पे हमारा ज्यादा स्पेंडिंग हो रही है, कहाँ पे हम ज्यादा खर्च कर पा रहे हैं, उसको एफिशिएंटली थोड़ा मैनेज कर पाएंगे। और फ्रेंड्स हमें ये पता रहेगा कि कहाँ हम ज्यादा खर्च कर पा रहे हैं तो उसको हम समय के साथ रोक के उस बची हुई मनी को हम आने वाले हमारे फाइनेंशियल गोल्स में लगा के उनको अचीव भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फर्स्ट स्टेप थी फ्रेंड्स फाइनेंशियल सिचुएशन को चेकअप करना। तो सेकंड स्टेप है फ्रेंड्स डिफाइन योर फाइनेंशियल गोल्स। इस स्टेप में हम हमारे फाइनेंशियल गोल्स को लिखेंगे, जो गोल्स हमें आने वाले फ्यूचर में अचीव करने हैं, जो हमारे लिए फ्यूचरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, जो हमें एक दायरा देंगे, एक रोड मैप देंगे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। चीजों को फ्रेंड्स हम यहाँ पे एक एक करके लिखेंगे और उनकी कॉस्ट को भी लिखेंगे। उसके अलावा हम उनको कैसे अचीव करें उसका भी हम फॉर्मुलेट एक प्लान बनाएंगे, वो हम आगे की स्टेप में देखेंगे फ्रेंड्स। जैसा कि हम देख रहे हैं फ्रेंड्स सब लोगों के बेसिकली एक कॉमन इंसान के ये कॉमन ड्रीम्स होते हैं, कॉमन गोल्स होते हैं, जो हर एक फैमिली की, हर एक नागरिक की नीड्स होती है। कहीं ना कहीं हमारी जरूरतों के हिसाब से हमारे कॉमन गोल सब लोगों के होते हैं। कुछ लोगों के डिफरेंट गोल भी हो सकते हैं, वो उनकी जरूरतें और वांट्स के हिसाब से हो सकते हैं फ्रेंड्स। अपना ड्रीम हाउस है, बच्चे की एजुकेशन है, खुद की शादी है, बच्चे की शादी है, वेल्थ क्रिएशन है, लाइफ में कंफर्ट होके जीना है, अपने जो वेल्थ हमने बनाई है उसको नेक्स्ट जनरेशन को, अपने आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफर करना है। ये बहुत सारे कॉमन गोल्स हम सब नागरिकों के लिए होते हैं फ्रेंड्स। तो थर्ड स्टेप में बढ़ते हैं फ्रेंड्स। थर्ड स्टेप है फ्रेंड डेवलप ए प्लान ऑफ एक्शन। जैसा कि फ्रेंड्स हम देख पा रहे हैं कि जैसे हमने गोल्स तैयार किए, गोल्स को हमने रेडी किया, गोल्स को फॉर्मलाइज किया, उसके बाद हमने गोल्स की कॉस्ट लिखी कि कितने टाइम में कितनी कॉस्ट इसकी गोल्स की अवेलेबल होगी, कितनी बनेगी, कितना हम उसको अचीव कर पाएंगे। उसके हिसाब से फ्रेंड्स हम यहाँ पे एक प्लान ऑफ एक्शन तैयार करेंगे, एक ऐसा प्लान, एक ऐसा ब्लूप्रिंट, एक ऐसा रोड मैप जिसपे हम सिस्टेमेटिकली चल के आने वाली लाइफ में स्टेप बाय स्टेप चल के धीरे धीरे प्रोग्रेस करके उस गोल को अचीव कर सके। वो प्लान हमें एक रास्ता दिखाएगा कि इस रास्ते पे चल के हम अपनी जर्नी की डेस्टिनेशन को कवर कर सकते हैं फ्रेंड्स। प्लान ऑफ एक्शन तैयार करने से पहले हमें 4 चीजों को अच्छे से ध्यान रखना है। उनको ध्यान में रखते हुए फ्रेंड्स हम एक प्लान ऑफ एक्शन क्रिएट करेंगे, एक प्लान ऑफ एक्शन बनाएंगे और उसके हिसाब से हम सिस्टेमेटिकली आगे बढ़ेंगे। फोर्थ स्टेप है फ्रेंड्स प्लान ऑफ एक्शन डेवलप करने के बाद, वो रेडी होने के बाद हमें उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना है फ्रेंड्स। हम उस प्लान को इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ में कैसे करें, वो हमें डिसिप्लिन सीखना पड़ेगा फ्रेंड्स। उस पर हमें फोकस रहना पड़ेगा कि हम कैसे सिस्टमेटिक तरीके से, कैसे एफिशिएंट मैनर में उस प्लान को हम लाइफ में लगाएं, कैसे हम उसको मनी को और इन्वेस्ट करें, कैसे हम प्लान को और तरीके से एफिशिएंटली मैनेज करें, ताकि हम उस रोड मैप को तैयार करके हम अपने गोल्स को अचीव कर सके फ्रेंड्स। ये है फोर्थ स्टेप में इम्प्लीमेंट योर प्लान। फिफ्थ स्टेप है फ्रेंड्स रिव्यू, रीइवैल्यूएट एंड रिवाइज। इस स्टेप में फ्रेंड्स सिंपल सी और बेसिक सी चीज ये बताइए फ्रेंड्स
कि जो गोल्स हमने तैयार किए हैं, जो गोल्स का प्लान ऑफ एक्शन हमने तैयार किया है, टाइम टू टाइम उनको मॉनिटर करना है, उनको बार बार रिव्यू करना है, किस कंडीशन में कहां तक हम पहुंच पाए हैं, क्या हमारी स्ट्रेटेजी है उसको बार बार चेंज करने की जरूरत तो नहीं है। हमें फ्रेंड्स इस चीज पे फोकस और डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। टाइम के हिसाब से यदि हमें कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है तो वो भी हम चेंज करेंगे ताकि हम अपने गोल्स को पूरा कर पाए। फ्रेंड ये 5 स्टेप थे। 5 स्टेप्स की मदद से हम अपना फाइनेंशियल प्लान रेडी करेंगे। फ्रेंड्स क्या आप लोग सब तैयार हैं अपनी फाइनेंस को मैनेज करने के लिए? क्या आपने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है कि आज से मैं अपनी फाइनेंस को मेरे खुद के बलबूते पे मैं खुद से इसको मैनेज करूंगा? तो फ्रेंड्स आप सब लोगों से मैं फिर से बताना चाहता हूं कि आप सब लोग एफिशिएंटली अपनी फाइनेंस को मैनेज कर सकते हो। आप हौसला रखिए, आप एक कदम बढ़ाइए, आप खुद से अपनी फाइनेंस को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। आप सीख पाएंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, कैसे हम अपनी इनकम को, कैसे हम अपनी सोर्सेस को और बढ़ा सकते हैं, कैसे जो बचे हुए सरप्लस मनी है कैसे उसको हम डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज में लगा के हमारे आने वाले फ्यूचरिस्टिक गोल्स को हम अचीव कर सकते हैं, कैसे उसको हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एसेट्स में लगा के कैसे उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे अपने आप को इंश्योर कर सकते हैं। जो हमारी इनकम्स है क्या उनमें से हम अपनी इमरजेंसी फंड क्रिएट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, क्या हमारे पास इंश्योरेंस है या नहीं है। फ्रेंड्स इन सब चीजों को आपको अपने ऊपर थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। फ्रेंड्स उसके बाद आप और हम सब मिलके इस फाइनेंशियल जर्नी में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स तो आप अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को अपने हिसाब से रेडी कीजिए। फ्रेंड्स इन 5 स्टेप्स को अपनाइए। फ्रेंड्स जैसे एक ब्लूप्रिंट है फ्रेंड्स, एक ये रोड मैप है। सब लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने दायरे के हिसाब से अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को रेडी कर सकते हैं। फ्रेंड्स आने वाले वीडियो में फ्रेंड्स मैं बात करूंगा फाइनेंशियल जर्नी के शुरुआती स्टेप्स क्या हैं, क्या शुरुआती कदम है जिनके द्वारा हम फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करेंगे। हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इन चीजों को कवर करेंगे। फ्रेंड्स मैं आने वाली वीडियो में आपसे बात करूंगा नेटवर्थ कैलकुलेशन को लेके। मेरी नेक्स्ट जो वीडियो होगी फ्रेंड्स वो होगी नेटवर्थ कैलकुलेशन को लेके। आप बने रहिए चैनल के साथ। फ्रेंड्स मैं आप सब लोगों को फाइनेंशियल जर्नी की छोटी छोटी बारीक चीजें सिखाऊंगा और हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और एक दिन हम जरूर ये जर्नी कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स हम हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी की ओर जरूर बढ़ेंगे। हम भी अपनी फाइनेंस को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, हम स्वयं भी अपनी वेल्थ को क्रिएट कर पाएंगे। फ्रेंड्स थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।